तो पिछले कुछ महीने में 30 to 32,000 की रेंज में काफ़ी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं जिनमें कैमरा बढ़िया है। उनमें से ये दो फ़ोन भी हैं, Realme का 15 Pro एंड OnePlus का Nord 5, जिसका आज हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आउटपुट की बात करूं, पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब दोनों में ही आपको दो कैमरा का सेटअप मिलता है। OnePlus Nord 5 जो थोड़ा पहले लॉन्च हुआ है, यहाँ पे आपको Sony LYT 700 मिलता है, विच इज बेसिकली Sony IMX 906 के नाम से भी बोला जाता है। 8 मेगापिक्सल का सिर्फ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है जो स्मॉलर सेंसर है 1/4 इंच का। एंड सेल्फी कैमरा में आपको सैमसंग का JN5 मिलता है जो अगेन एक अच्छे रेजोल्यूशन का कैमरा है। वही अगर मैं Realme 15 Pro की बात करूं, यहाँ आपको Sony IMX 896 मिलता है जिसका सेंसर साइज सेम है 1/1.56 इंच जितना आपको OnePlus Nord 5 में मिलता है। बट इसके अंदर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो बिगर इन साइज है, 50 मेगापिक्सल का है 1/2.88 इंच। तो टेक्निकली देखा जाए तो Realme 15 Pro इज स्लाइटली बेटर। बाकी फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बट अब हम बात करते हैं आउटपुट की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोटोज से। अब यहाँ पे दोनों फोन्स में बढ़िया चीज ये है कि आपको बढ़िया क्लोज फोकस डिस्टेंस मिल जाता है। Realme, OnePlus दोनों से आप बढ़िया क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो। Realme में मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जो क्लोजअप फोटोज का एक्सपोजर है फ्लावर्स का, स्पेशली कलर्स वगैरह, वो ज्यादा बेटर निकल का है एज कम्पेयर टू OnePlus। बट Realme में डायनामिक रेंज का एक बहुत बड़ा इशू है, जो इसके मैंने रिव्यू में भी बोला था कि 15 Pro में अगर आप फोटोज लेने वाले हो आपको डायनामिक रेंज बहुत प्लस माइनस इधर उधर मिलेगा। बिकॉज कभी बढ़िया फोटो आती हैं, 10 में से 5-6 फोटोज आपको पुअर डायनामिक रेंज के साथ मिलेंगी। वो चीज़ OnePlus में नहीं है। OnePlus बहुत एक्सीलेंट डायनामिक रेंज निकालता है, फिर चाहे आप फ्रंट लाइटिंग में हो, बैक में हो, साइड लाइटिंग, जैसी भी लाइटिंग है, आपको हाईलाइट्स और शैडोज का जो डिफरेंस एक फोटो में निकल के आता है वो OnePlus में काफी बेटर कंपैरेटिवली रहेगा। और Realme में एक और चीज आप नोटिस करना, जो शैडोज हैं वो ज्यादा डार्क रहती हैं, जिस वजह से देखने में आपको ऐसा लगता है कि यार डायनामिक रेंज कहीं ना कहीं सफर हो रही है। बाकी एक और चीज, Realme में रैंडमली आपकी जो फोटोज हैं वो एकदम से डार्क भी हो सकती हैं। 10 में से 2 या 3 ऐसी फोटोज थी जो हमने सेम सिचुएशन में खींची है, बट कहीं ना कहीं फोटोज जो हैं वो रैंडमली कभी कभार डार्क हो जाती हैं। इवन बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज ली हैं वो सेम चीज Realme 15 Pro में हमने नोटिस करी है। बात रही डिटेल्स एंड शार्पनेस की, तो यहाँ पे OnePlus मुझे ज़्यादा बेटर लगा। आपको Nord 5 में ज़्यादा बेटर डिटेल्स मिलती हैं, एजेस काफ़ी शार्प हैं। Realme में कहीं ना कहीं आप देखना एजेस बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, वो भी एक इशू है जो आपको Realme में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बाकी कलर्स की बात की जाए, यहाँ पे Realme स्लाइटली वाइब्रेंट है, आपको OnePlus कंपेरेटिवली थोड़ा सटल कलर्स के साथ दिखेगा। एक दूसरे से बेटर नहीं है, ये है कि आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है आपको कैसे कलर्स पसंद है। बस ये है कि Realme में कहीं ना कहीं आपको जो फेस है वो थोड़ा वार्मर साइड पे है, थोड़ा डार्क लगेगा। OnePlus में वो चीज़ बढ़िया है। OnePlus में अगर आप फेस को देखोगे, कलर्स अच्छे हैं, एक्सपोजर बढ़िया है, एंड ऑल ओवर स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जो आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज लेने वाले हो वो OnePlus में बेटर निकलेंगी। यार हमने कुछ कैफे में भी फोटोज ली थी जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे भी अगर आप फेस पे देखोगे, OnePlus Nord 5 बेटर डिटेल निकाल पा रहा है, बेटर एक्सपोजर है, बेटर कलर्स हैं। वही अगर मैं Realme की बात करता हूँ तो कंपैरेटिवली उतना बढ़िया आउटपुट नहीं आ पा रहा। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अगर आप शाम को रात को फोटोज लेने वाले हो प्राइमरी कैमरा से, यहाँ मुझे Realme शार्पर लगा। बट कई जगह पे ऐसा भी है कि ओवर शार्पनिंग वाला भी इफेक्ट आता है। तो आप कमेंट करके बताना दोनों में से आपको किसका बढ़िया आउटपुट लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि OnePlus Nord 5 यहाँ पे सॉफ्टवेयर फोटोज कैप्चर कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए रात की फोटोज, शाम की फोटोज, लो लाइट में जो Realme है वो ज्यादा बेटर आउटपुट एंड स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा शार्पर फोटोज निकाल पा रहा है। अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। टेक्निकली Realme स्ट्रॉन्गर है, बट आउटपुट में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। आप देखो, जब आप फोटोज लोगे, Realme का जो कलर शिफ्ट इशू है, मैं यहाँ पे आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था। ये बहुत अजीब सी चीज है जो होनी नहीं चाहिए, बट एज ऑफ नाउ Realme में ये चीज हो रही है। अपडेट में देखते हैं कि ये चीज सही होती है नहीं होती। बाकी OnePlus में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात रही शार्पनेस एंड क्लैरिटी की, Realme ज्यादा शार्प एजेस निकालता है, OnePlus के एजेस बहुत सॉफ्ट है। ऑब्वियसली सेंसर छोटा है तो OnePlus यहाँ पे पुअर डिटेल्स ही देगा। बाकी बात रही Realme 15 Pro की, तो यहाँ पे डायनामिक रेंज का बहुत पंगा है। जैसे प्राइमरी में था, अल्ट्रा वाइड में भी आपको वही पैटर्न नोटिस होगा। डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है। यहाँ पे प्रोसेसिंग OnePlus बेटर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। बस ये है कि अगर आप बैक लाइट में ज़्यादा शूट करने वाले हो या चैलेंजिंग लाइट है, वहाँ पे Realme काफ़ी स्ट्रगल करेगा और शैडोज रिकवर नहीं कर पाता। बट अगर आप शार्पनेस, डिटेल और बिकॉज सेंसर बेटर है उस हिसाब से जाते हो तो Realme बेटर है। कलर्स दोनों के पंची हैं, दोनों के वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं। बस ये है कि Realme में वही चीज़ है, अगर आप फेस की फोटोज लेने वाले हो तो फेस डार्क रहेगा, OnePlus वहाँ बेटर काम कर रहा है। ओवरऑल अगर हाईलाइट कंट्रोल वगैरह देखा जाए, Realme हाईलाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, स्पेशली अगर आप लैंडस्केप्स एंड सिटीस्केप ज़्यादा शूट करने वाले हो। तो आई थिंक ओवरऑल टेक्निकली देखा जाए Realme इज गुड, बस वो डायनामिक रेंज वाला पंगा है जो इसको एवरेज बना देता है। लो लाइट फोटोज की बात रहे, यहाँ पे Realme काफ़ी शार्प आउटपुट दे रहा है, बिकॉज
बिकॉज ऑब्वियसली सेंसर बिगर है तो बेटर इमेजेस निकल के आएंगी। वन प्लस में बहुत सॉफ्ट इमेजेस हैं और मुझे ऐसा भी लगा कि 10 में से 3-4 फोटोज जो हैं उनमें शेक कैप्चर हो रहा था, जबकि हमने स्टेडी होके ही हैंडल फोटोज ली हैं। तो रियलमी थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स निकाल के देता है एंड अल्टीमेटली लो लाइट के हिसाब से आपको रियलमी ही बेटर आउटपुट देने वाला है। अब हम आते हैं टेलीफोटो के कंपैरिजन पे। आप देखो दोनों में आपको कोई कैमरा तो नहीं मिलता टेलीफोटो, बट हमने 2x डिजिटल जूम करके दोनों में फोटोज ली हैं। फर्क क्या है, OnePlus Nord 5 शार्पर है, रियलमी में आपको डिटेल सॉफ्ट दिखेंगी। तो जैसे आप जूम करते हो रियलमी में कहीं ना कहीं आपको ये नोटिस होगा कि जो इमेजेस हैं वो सॉफ्ट होनी शुरू होती हैं, और वो डिजिटल जूम जो इफेक्ट है ना वो रियलमी में थोड़ा ज़्यादा लगता है, OnePlus थोड़ा बेटर लुक देता है। बाकी रियलमी में कुछ और चीज़ें हैं। पहली चीज़ कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है, वो आपके ऊपर है, आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए नॉर्मल चाहिए, बट शैडो एरिया डार्क बहुत ज़्यादा जाता है रियलमी में। OnePlus में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बैकलाइट में भी फोटोज़ लेने वाले हो, आप रियलमी 15 Pro में बहुत एवरेज डायनामिक रेंज और बहुत डार्क फोटोज एक्सपेक्ट करोगे, जबकि OnePlus में आपको बढ़िया डायनामिक रेंज मिलने वाला है। इवन फेस की अगर बात की जाए, बिकॉज जब आप जूम करते हो मोस्टली आप फेस की फोटो शायद लेने के लिए करोगे, तो वहाँ पे रियलमी 15 Pro फेस को डार्क एंड वार्म कैप्चर करता है, जबकि OnePlus कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़िया डिटेल निकाल के दे रहा है। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, दोनों बढ़िया डायनामिक रेंज कैप्चर कर रहे हैं, दोनों के कलर्स बढ़िया हैं, बट रियलमी शार्पर है। मुझे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो जो ओवर शार्पनिंग लुक है रियलमी की, वो कई सिचुएशन में फोटोज को थोड़ा खराब कर सकती है। तो बैलेंस्ड है दोनों का अगर देखा जाए। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। देखो अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट्स क्लिक करने वाले हो, पहली चीज़ दोनों में ही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 1x एंड 2x के, तो आप दोनों में जूम करके पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। प्राइमरी आउटपुट की बात करते हैं, दोनों वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करते हैं, बट रियलमी 15 Pro स्लाइटली ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स देता है। अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कैसे कलर्स प्रेफर्ड है। मुझे कहीं ना कहीं OnePlus के थोड़े ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल वाले कलर्स लगे हैं, बट रियलमी का जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है एक्सीलेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक जगह है जहाँ मुझे रियलमी की प्रोसेसिंग बहुत टू द पॉइंट लगी, वहाँ पे OnePlus स्ट्रगल करता है। अगर आप बैकग्राउंड पे ध्यान दोगे, आपके हाईलाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज होते हैं, बट अगर आप ओवरऑल फोटोज देखते हो फेस की जो प्रोसेसिंग है वो OnePlus की बेटर है, बिकॉज जब आप पोर्ट्रेट फोटोज ले रहे हो आपके लिए फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं OnePlus Nord 5 डज अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ फेस प्रोसेसिंग, जहाँ पे रियलमी पहली चीज़ फेस को बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, फेस को डार्क करेगा और साथ ही साथ वार्म टोन ऐड करता है। तो ये 2-3 चीज़ें मिलके रियलमी के फेवर में नहीं है, स्पेशली बैकलाइट में, पोर्ट्रेट मोड में भी रियलमी 15 Pro स्ट्रगल करता है। तो आई वुड से ओवरऑल OnePlus इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, चाहे वो फेस प्रोसेसिंग हो, कलर्स हो, वो सारी चीज़ें मिला के। एज डिटेक्शन दोनों का बढ़िया है, बट OnePlus का मुझे स्लाइटली बेटर लगा, स्पेशली जहाँ पे चैलेंजिंग थोड़े से पैटर्न्स आते हैं। दोनों ही फोन्स में आप हाई रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल मोड में फोटो ले सकते हो 1x कैमरा को यूज करके। दोनों में बढ़िया डिटेल्स हैं, बट फायदा ये है कि आपको रियलमी में अल्ट्रा वाइड में 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, जो OnePlus में सिर्फ 1x तक ही लिमिटेड है, एज सिर्फ प्राइमरी कैमरा इसका हाई रेज है। लास्ट में अब हम आते हैं सेल्फी फोटोज पे। दोनों से मैंने कुछ सेल्फीज ली हैं। एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि रियलमी 15 Pro की जो ओवरऑल सेल्फी निकल के आती हैं वो शैडोज को डार्क करती हैं, डिटेल्स थोड़ी कम है। OnePlus शार्पर है और डायनामिक रेंज बेटर निकाल के देता है। तो अगर आप अलग अलग सिचुएशंस में इंडोर आउटडोर फोटोज लेने वाले हो सेल्फीज बेसिकली, तो आपको OnePlus में ज़्यादा बेटर डिटेल्स निकलने वाली हैं। बात रही पोर्ट्रेट सेल्फी की, यहाँ पे रियलमी में मुझे थोड़ा शेक कंसिस्टेंटली देखने को मिला। हाईलाइट कंट्रोल भी रियलमी का एवरेज है। तो आई वुड से अगर आप पोर्ट्रेट सेल्फी भी लेते हो OnePlus में आपको कंपैरेटिवली बेटर आउटपुट मिलने वाला है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अच्छा, अभी अगर वीडियो की बात करें, सबसे पहले हम प्राइमरी कैमरा यूज कर रहे हैं 1x को यूज करते हुए। 4K 30 पे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट आपको 4K 60 का भी ऑप्शन मिलता है। तो जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड हम 4K 30 पे शूट कर रहे हैं ताकि आपको भी थोड़े क्लियर पिक्चर पता लग जाए। बाकी ये इंडोर थोड़ा सा एरिया है, यहाँ से विंडो लाइट आ रही है। अभी ये सेटअप से हम थोड़ा साइड को आ गए हैं।
अब क्योंकि प्राइमरी वीडियो से शूट हो रहा है तो थोड़ा शैडो एरिया भी रहेगा, वो भी पता लग जाएगा, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें। ऑडियो हमारा इंटरनल माइक्रोफोन से है तो वो आपको पता लगता रहेगा। बाकी हमने जो और अलग सिचुएशन में आउटडोर में शूट करा है वो एक बार देखते हैं। अब देखो, अगर आप दोनों फ़ोन से वीडियो शूट करते हो साइड बाय साइड, आप यहाँ कंपैरिजन देख सकते हो। Realme में एक बहुत अजीब सा इशू है जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था कि वो जो कलर शिफ्ट है ये आप देख सकते हो, ग्रीन ब्लू जो शिफ्ट हो रहा है, बहुत अजीब सी चीज़ है, बग है। आई थिंक Realme को ये एड्रेस करना चाहिए। बाकी बात रही एक्सपोजर शिफ्ट को लेके, यहाँ पे मुझे Realme का एक्सपोजर शिफ्ट ज़्यादा बेटर लगा। OnePlus Nord 5 थोड़ा सा स्ट्रगल करता है जब आप लाइटिंग थोड़ी चेंज कर दो। Realme काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। टॉकिंग अबाउट कलर्स, यहाँ पे आपको Realme 15 Pro ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है, बहुत ओवर भी नहीं है। आई थिंक वो एक पर्सनल चॉइस पे कहीं ना कहीं आ जाता है। बाकी Nord 5 में वीडियो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। एक तो पहली चीज़, कंपैरेटिवली वीडियो डार्क दिखेगी जो आप यहाँ देख सकते हो। कलर्स कम वाइब्रेंट हैं जो आई थिंक लोगों को वीडियो में ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स थोड़े पसंद आते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। और OnePlus में एक और इशू है, वीडियो बहुत अजीब सी फ्लैट लुक आती है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा दूंगा, जहाँ मयंक वॉक कर रहा है वहाँ पे मतलब बहुत ही कम कॉन्ट्रास्ट है, वीडियो में देखने में बहुत आपको स्ट्रेंज लगेगा, जबकि Realme में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं नोटिस हुआ। तो अगर मैं प्राइमरी कैमरा की वीडियो की बात करूं, यहाँ पे Realme इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों का ही बढ़िया है। अगर आप नॉर्मल हैंड हेल्ड या वॉक करते हुए वीडियो शूट करने वाले हो, दोनों आपको बढ़िया स्टेबलाइजेशन दे देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, Realme इज डूइंग अ बेटर जॉब, बट वो है कि फेस थोड़ा सा वार्म कर देता है, और वो जो कलर शिफ्ट वाला इशू है वो अगर एड्रेस हो जाए तो एवरीथिंग इज गुड। लो लाइट वीडियो की अगर बात की जाए, प्राइमरी कैमरा में OnePlus जो है वो ज़्यादा बेटर डिटेल्स निकाल रहा है, ज़्यादा शार्पर है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। Realme की वीडियो लो लाइट में सॉफ्ट हो जाती है, डिटेल्स बहुत कम हो जाते हैं। कंपेरेटिवली आपको OnePlus बेटर आउटपुट देने वाला है। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो OnePlus का काफ़ी सॉलिड है, Realme वहाँ पे स्ट्रगल करता है। इवन जब हम वॉक करते हुए सैंपल ले रहे थे Realme 15 Pro में, जिटर्स आपको थोड़ा इजीली देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू OnePlus। तो डे टाइम में Realme अच्छा काम कर रहा है, लो लाइट में सरप्राइजिंगली OnePlus इज बेटर। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड पे। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो में एक चीज़ ये है कि Realme में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, जो अगेन इस बजट में आपको थोड़े कम फोन्स देते हैं। इजीली आपको 1080p ही मिलता है, 4K यहाँ पे मिल रहा है, वो एक चीज़ है। अभी हम जो है वो थोड़ा इंडोर लाइटिंग में है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आप ऐसी लाइटिंग में भी शूट कर रहे हो घर के अंदर तो कैसा आउटपुट है, या अगर ये विंडो लाइट पे मैं शूट कर रहा हूँ, बैक लाइट, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। बाकी ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है तो वो भी एक आइडिया रहेगा कि अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहे, फ़ोन का ही माइक यूज़ करते हो, तो आउटपुट कैसा है। बिकॉज ये अल्ट्रा वाइड एंगल है तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा नॉइस एरिया भी होगा, तो वो भी एक आइडिया पता लगेगा कि लो लाइट में नॉइस को ये कैसे कैप्चर कर रहा है। अब देखो, अल्ट्रा वाइड में अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, Realme में फ़ायदा ये है कि आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है वर्सेस 1080p जो आपको OnePlus में मिलता है, बिकॉज यहाँ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, Realme मुझे ऐसा लगा कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट है। 1x तक ठीक था वाइब्रेंस, बट अल्ट्रा वाइड में कुछ ज़्यादा ही कई बार थोड़ा ओवर हो जाता है, जहाँ पे OnePlus आपको थोड़े नेचुरल कलर्स निकाल के देता है। इवन जो डायनामिक रेंज है वो Realme में मुझे ज़्यादा बेटर निकलते हुए दिखी। OnePlus कंपेरेटिवली वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, स्पेशली जब कलर्स कम है और डायनामिक रेंज उतना अच्छा नहीं है, तो अल्ट्रा वाइड में OnePlus की वीडियो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में आपको OnePlus Nord 5 में डिटेल बिलो एवरेज मिलेंगी, कलर्स भी कम है, डायनामिक रेंज भी एवरेज है। बस Realme में मुझे एक दिक्कत लगी, वो है एक्सपोजर शिफ्ट को लेके, जो आपको अल्ट्रा वाइड में काफ़ी पुअर दिखने वाला है, जहाँ पे OnePlus इज डूइंग अ बेटर जॉब। बात रही लो लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस की, तो देखो Realme कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, बट ऑब्वियसली हाई रेजोल्यूशन है तो आपको शार्प आउटपुट मिलता है, ज़्यादा बेटर डिटेल, ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, बट नॉइस भी उतना इजीली विजिबल आपको Realme में होगा। बट वो ठीक है, बिकॉज OnePlus में आप क्या लो रेजोल्यूशन है, आपका डिटेल उतना नहीं निकल के आता, तो अगर थोड़ी नॉइस आ भी रही है तो आप Realme से काम चला सकते हो। बात करते हैं 2x जूम वीडियो की। अच्छा, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये हम 2x में शूट कर रहे हैं। दोनों में कोई ऑप्टिकल जूम नहीं है, ये डिजिटल जूम हो रहा है प्राइमरी सेंसर यूज़ करते हुए। उस वजह से आपको 4K का ऑप्शन तो मिल जाता है। तो अगर आप 4K में भी वीडियो शूट कर रहे हो जूम करते हुए, कुछ इस तरीके का आउटपुट है। डायरेक्ट लाइट आ रही है तो एक्सपोजर का पता लगेगा। बाकी अगर मैं थोड़ा सा शैडो एरिया में आ जाता हूँ जहाँ पे उतनी लाइट नहीं है, तो अभी भी एक आइडिया लगेगा कि अगर आप एकदम ब्राइट लाइट में भी नहीं हो, थोड़ा कम लाइट में ये 2x में कैसे वीडियो निकालते हैं। दोनों में जैसे मैंने बताया डिजिटल जूम है तो आप 4K में दोनों में शूट कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे Realme की डिटेल ज़्यादा बेटर लगी वीडियो शूट करते हुए। OnePlus में Nord 5 में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो ओवर शार्पनिंग लुक है जो थोड़ा सा ऑड लगता है, प्लस Realme में ज़्यादा कंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो मुझे Nord 5 में उतना कंसिस्टेंट आउटपुट नहीं लगा। तो अगर आप जूम करके ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, कहीं ना कहीं Realme आपको कंपेरेटिवली बेटर रिजल्ट दे सकता है। बात रही लो लाइट वीडियो की, यहाँ पे OnePlus Nord 5 शार्प है, Realme कहीं ना कहीं वीडियो को सॉफ्ट
सॉफ्ट कर देता है, एंड जो डिटेल्स है वो भी आपको वन प्लस में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंड 2x में डे टाइम में रियलमी बेटर काम कर रहा है, लो लाइट में वन प्लस नॉट 5 आपको कहीं ना कहीं बेटर आउटपुट दे रहा है। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो इंडोर था, अब मैं बाहर बालकनी एरिया में आया हूँ। तो पहली चीज़ बैक लाइट में कैसा डायनामिक रेंज है वो सारी चीज़ें, एंड अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आपको मिलता है कि आप वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकते हो। अभी मैं एकदम डायरेक्टली सनलाइट पे हूँ, तो वो एक आपको थोड़ा आइडिया देगा बेटर की साइड लाइट फ्रंट लाइट वो सब क्या है। पर ये चीज़ है, रेजोल्यूशन में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, तो आप हाई रेजोल्यूशन में वीडियो ईजिली शूट कर सकते हो, और 4K 60 या 4K 30 में जाके भी कर सकते हो। एंड अभी जो आप देख रहे हो दिस इज़ अल्ट्रा वाइड, यहाँ से मैं 1x पे एक बार स्विच कर लेता हूँ, तो ये 1x है एंड ये अल्ट्रा वाइड है। आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ आप इतना जूम कर सकते हो, अदरवाइज़ वापस हम अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हैं। अब मैं आउटडोर से इंडोर आया हूँ, तो कैसे लाइट अडाप्ट हो रही है, कैसे वो सारा कंट्रोल हो रहा है, एंड ऑब्वियसली जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है। अच्छा, अब आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी एक ऑप्शन मिलता है, मतलब आप इस तरीके से अगर वही जैसे पोर्ट्रेट फोटो होती है वैसे पोर्ट्रेट वीडियो है जहाँ आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो अगर आपको शूट करना है आप 1080p रेजोल्यूशन ऑप्शन मिलता है, तो इस रेंज के फ़ोन से हम 1080p ही आता है, ताकि एज डिटेक्शन वगैरह कैसा आ रहा है वो एक आपको आइडिया लग जाएगा। मैं थोड़ा क्लोजर लुक दे देता हूँ, अगर मैं साइड में देख रहा हूँ चश्मे वगैरह के एजेस जो हैं वो कैसे कैप्चर हो रहे हैं। और दोनों ही फ़ोन्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 1x से 2x पे स्विच कर सकते हो। अगेन वो डिजिटल जूम है, डिजिटल क्रॉप है, तो वो एक आइडिया आपको लग जाएगा, बट शूट करते टाइम ही आप 1x एंड 2x में ईजिली स्विच कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट वीडियो जो अभी आपने देखी उसमें Realme 15 Pro में आप क्लियरली देख सकते हो जो ब्लर इफेक्ट है वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा, कभी फेस ब्लर हो रहा है, कभी एज डिटेक्शन खराब हो रही है। तो Realme में काफ़ी एक मेजर इशू है, जो वन प्लस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वन प्लस का मुझे प्रोसेसिंग अच्छा नहीं लगा, कलर्स बहुत डल हैं, फेस कुछ ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। तो पर्सनली पोर्ट्रेट में दोनों ही काफ़ी एवरेज आउटपुट देते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपेरिजन दोनों फोन्स का। होपफुली आपने सैम्पल्स देखे, आपका भी एक कुछ ओपिनियन होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोनों में से बेटर कैमरा फोन कौन सा है? देखो बेसिकली अगर देखा जाए जो भी सारा आउटपुट निकल के आता है, टेक्निकली भी आपको Realme में अल्ट्रा वाइड एंगल बेटर मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का। सिर्फ मुझे एक दो इश्यूज हैं इस फोन के साथ, वो है जो कलर शिफ्ट वाली दिक्कत है और फोटोज में डायनामिक रेंज, जो मुझे लगता है एक बहुत दो मेजर इश्यूज हैं जो Realme को एड्रेस करने चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके लिए मैटर कर रही हैं देन ऑब्वियसली नोट 5 इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट अगर ये चीज़ एक दो अपडेट में एड्रेस हो जाती हैं देन Realme वुड बी अ बेटर कैमरा ऑप्शन। सो दैट्स इट। ऐसे और कंपैरिजन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ये हमारा सेकंड चैनल है, अगर आप नए हो फील फ्री टू ज्वाइन।